सबसे पहले परम आराध्य पूज्य गुरुदेव के चरणों में हमारा प्रणाम है। पूज्य गुरु माँ आपके भी चरणों में हमारा प्रणाम है। कहते हैं गुरु समरथ सर पर खड़े, क्या कमी तो है दास, रिद्धि सिद्धि सेवा करे, काल ना आवे पास। कुछ दिन पूर्व मैं 56 बीघा सत्संग भंडारा में गया हुआ था। वहां एक अजीब घटना का मैं साक्षी बना, जहां मैंने गुरु कृपा को साक्षात अनुभव किया। वैसे तो गुरु कृपा हर सत्संग सभा में दिखती है और उसका अनुभव भी होता है, लेकिन यहाँ का अनुभव कुछ विशेष रहा। सत्संग की तीसरी सिटिंग समाप्त हो चुकी थी, चौथी एवं पांचवी सिटिंग होनी शेष रह गई थी। तभी रात्रि 1 बजे श्री चंद्रभान जी, जो सत्संग के आयोजक थे, मेरे पास दौड़े दौड़े आए और मुझे जगाया। उनके घर में एक नौजवान बालक, जिसकी उम्र 18 से 20 वर्ष की रही होगी, अचानक बीमार पड़ गया था। उस बालक ने इस सत्संग कार्यक्रम में बहुत ही मेहनत किया था। नौजवान जो था, अचानक उस बच्चे के सीने में दर्द शुरू हो गया और उसकी सांसें भी फूलने लगी। सांस लेने में उसे दिक्कत हो रही थी और वह बड़ा ही बेचैन था, छटपटा रहा था। वह कुछ शब्द बोल भी नहीं पा रहा था। मैं भी उसकी अवस्था देख करके घबरा गया। चंद्रभान जी को मैंने सुझाव दिया कि आप जल्दी से जल्दी इसे लेकर के कोई अस्पताल में चले जाएं, सत्संग की चिंता छोड़ दें। उन्होंने गाड़ी को लेकर थोड़ी असमर्थता जाहिर की। मैंने उन्हें आश्रम की गाड़ी लेकर के जाने को कहा। इस तरह गाड़ी की समस्या का समाधान हो गया, लेकिन बच्चे की दशा देख करके मैं डरा हुआ था। अगर कुछ अनहोनी हो गई तो हम क्या मुंह दिखाएंगे। चंद्रभान जी अपने घर के अन्य सदस्यों को लेकर के बच्चों को साथ लिए और टिकारी के लिए निकल पड़े। इधर मैं भी पूज्य गुरुदेव से बार बार प्रार्थना कर रहा था। नींद तो अब उड़ चुकी थी। मैंने निर्णय लिया कि क्यों नहीं ध्यान करूं, और मैं अपने कक्ष में ध्यान के लिए बैठ गया। इस बार ध्यान में एक विशेष विषय को लेकर के बैठा था, प्रभु उस बच्चे की रक्षा करना। इसी विचार को लेकर के मैं ध्यान में चला गया। करीब 45 मिनट के बाद ध्यान टूटा, लेकिन ध्यान एक अजीब तरीके से टूटा। जैसे लगा मुझे कोई जोर से झकझोरते हुए जगा दिया हो। इसके साथ एक आदेशात्मक आवाज भी सुनाई पड़ी, बस करो, अब अगले सत्संग की तैयारी करो, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। यह आवाज पूज्य गुरुदेव की आवाज से मिल रहे थे, लेकिन उस समय मुझे ऐसा लगा कि मुझे कोई वहम तो नहीं हो रहा है। ऐसे में मैं पुनः ध्यान में जाने का प्रयास करने लगा। फिर वैसे ही उसी आवाज के साथ झकझोर करके जगाया गया। इस तरह 3 बार मुझे वो आवाज सुनाई पड़ी। मैंने ध्यान करने का ख्याल छोड़ दिया। उस समय लगभग सुबह 3:30 बज चुके थे। उस आवाज के स्पंदन से मेरा रोम रोम सिहर उठा था, क्योंकि यह मेरे लिए एक अद्भुत क्षण था। पूज्य गुरुदेव के शरीरांत के बाद पहली बार इतने स्पष्ट रूप से उनकी आवाज सुनाई पड़ी और बार बार सुनाई पड़ी। एक आदेशात्मक लहजे में सुनाई पड़ी, जैसा कि वह मुझे आदेशात्मक लहजे में कोई काम का निर्देश दिया करते थे। इस घटना के बाद मेरे अंदर एक अजीब सी निर्भीकता पैदा हुई। उस लड़के के प्रति मेरे अंदर से जो शंका थी, अब वह समाप्त हो चुकी थी और उसको लेकर के चिंता भी समाप्त हो चुकी थी।
मैं अपने आप को अजीब सा शांत महसूस करने लगा। अब मैं गुरु चिंतन में सोने का प्रयास करने लगा और सो भी गया। करीब 4 बजे सुबह चंद्रभान जी पूरे परिवार के साथ आए और मुझे जगा करके जोर जोर से कहने लगे, भैया जी, पूज्य गुरुदेव जैसा शक्तिशाली पुरुष इस धरती पर कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। और रोने भी लगे। मैं भी उन्हें देख करके भावुक हो गया। मैंने पूछा, पहले यह बताइए कि डॉक्टर ने क्या कहा। चंद्रभान जी ने उत्तर देते हुए कहा, जैसे ही हम आश्रम की गाड़ी में अपने लड़के को बैठाकर गांव से बाहर निकले, करीब आधा किलोमीटर गए ही होंगे कि लड़का सामान्य होने लगा। जब टिकारी इमरजेंसी प्राइवेट नर्सिंग होम में पहुंचे तो डॉक्टर ने 2 इंजेक्शन लगाया और कहा कि आप इसे घर ले जाइए। यह ठीक है, जबकि अमूमन इमरजेंसी अस्पतालों में ऐसा नहीं होता है। वह किसी न किसी रूप में फंसा ही लेते हैं। कम से कम 24 घंटे से 48 घंटे तक वह पैसा खींचते ही खींचते हैं। फिर आगे उन्होंने बताते हुए कहा, भैया यह तो गाड़ी में ही ठीक हो गया था, पर हम लोग एक कोरम पूरा करने के लिए टिकारी लेकर के गए थे। अब मुझे सब कुछ समझ में आने लगा कि यह सब कैसे हुआ और किसकी कृपा से हुआ। वह हम सबों के कितना करीब रहते हैं, हमारे मान सम्मान का कितना ख्याल करते हैं। न जाने कैसे कुछ लोगों ने ऐसा मान लिया है कि अब वह शरीर में नहीं रहे। वह तो हर पल हर क्षण सहायता के लिए खड़े दिखाई दे रहे हैं। वह अपने सत्संग की देखभाल अद्भुत तरीके से कर रहे हैं। यह वर्ष हमारे लिए भी अद्भुत रहा। बस प्रभु से प्रार्थना है कि हे प्रभु, हमेशा हमें कुमार्ग से बचाना और अपनी दया, अपनी कृपा, अपनी दृष्टि हम सबों पर बनाए रखना। प्रभु बनाए रखना।